हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में टॉप एंड मस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि डेली बाई डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लाइव क्लास से जुड़ सके। अगर व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? 298 ईसा पूर्व में, 303 ईसा पूर्व में, 302 ईसा पूर्व में या 326 ईस्वी पूर्व में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंटिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी, 326 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना आज़ाद या अब्दुल गफ्फार खान? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस लिया? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को वापस कब लिया? 1919 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को वापस लिया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? एक प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी के लेखक कौन थे? गजेंद्र मोहन त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फकीर मोहन सेनापति? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना के प्रस्ताव को किसने रखा? संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव या महात्मा गांधी? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को, स्टडी ग्रुप को या इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी या सरदार पटेल? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, आचार्य कृपलानी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थानीय राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में किसी भी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? ट्रावनकोर, हैदराबाद, जूनागढ़ या राजकोट? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्व स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है? हेनसांग, मेगास्थनीज, फयान या निकिटिन? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, निकिटिन।
निकोटिन विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्व स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत कम, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत कम, महिलाओं की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुषों में अधिक, या पुरुष या महिला दोनों में साक्षरता समान है। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, महिलाओं की अपेक्षा साक्षरता प्रतिशत पुरुषों में अधिक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे विषुवत रेखा से समानांतर के साथ ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या पाया जाता है? वनस्पतियों और पशुओं की प्रजाति में वृद्धि हो जाती है, वनस्पतियों और पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है, वनस्पति की प्रजाति में वृद्धि या पशुओं में ह्रास होता है, या पशुओं की प्रजाति में वृद्धि या वनस्पतियों में ह्रास होता जाता है। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, वनस्पतियों और पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आते हैं? अधिकांश भारतीय निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आते हैं? कॉकासाइड, नेग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड या मंगोलाइड? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलाइड। अधिकांश भारतीय ऑस्ट्रेलाइड निम्न में से ऑस्ट्रेलाइड समूह के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अधिकांश भारतीय निम्न ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, 30 डिग्री सेल्सियस। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या डफरिन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यों के शासकों का धर्म बहुसंख्यक प्रजा के धर्म से भिन्न था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद या कश्मीर? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी, कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जिसने भी ऑप्शन डी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी, जो बाद में उनके मृत्यु का कारण बना? अमृतसर, मेरठ, लाहौर या जालंधर? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, लाहौर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी? निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी? खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बारदोली सत्याग्रह या चौरा चौरी कांड? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पल पल के लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप, स्टडी ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? बुशमैन, एल्पाइन, अमेरिंडस या मेस्टिथ जोज? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, अमेरिंडस। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को अमेरिंडस नाम दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक पारा का उत्पादन होता है? किस देश में सबसे अधिक पारा का उत्पादन होता है? यूएसए, कनाडा, इटली या स्पेन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, इटली। इटली देश में सबसे अधिक पारा का उत्पादन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए, रूस, जापान या मैक्सिको? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन मैक्सिको में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा देश प्रदेश सिट्रस के लिए विख्यात है? कौन सा देश प्रदेश सिट्रस के लिए विख्यात है? मरुस्थल, मानसूनी क्षेत्र, शीतोष्ण घास के मैदान या भूमध्य सागरीय क्षेत्र? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र प्रदेश देश प्रदेश सिट्रस के लिए विख्यात है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने के कारणों में से नहीं है? समतल स्थलाकृति, जलोढ़ मिट्टी, जल की उपलब्धता या पूंजी की उपलब्धता? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, पूंजी की उपलब्धता। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन डी कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से विश्व रेशम उत्पादन में कमी हो गई है? किस कारण से विश्व रेशम उत्पादन में कमी हो गई है? मांग की कमी से, कुशल कारीगर की कमी से, फायदेमंद मूल्य की कमी से या मानव निर्मित फाइबर की प्रतिस्पर्धा से? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानव निर्मित फाइबर की प्रतिस्पर्धा के कारण विश्व रेशम उत्पादन में कमी आ गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 49वीं समानांतर के द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? 49वीं समांतर के द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है? फ्रांस और जर्मनी, यूएसए और मैक्सिको, यूएसए और कनाडा या रूस और चीन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, यूएसए और कनाडा। 49वीं समानांतर के द्वारा यूएसए और कनाडा देशों को पृथक किया गया है। आई होप कि आज का लाइव क्लास पसंद आए तो लाइव क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।